शायद आपने भी कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने के लिए जिम्मेदार कौन होता है। ऑब्वियसली बेटे के घर में ही होता है, बेटे के माँ बाप ही जाते हैं। तो अक्सर कहा जाता है कि बहुएं अच्छी हों तो ये वृद्धाश्रम नहीं खुलेंगे। बट मैं कहती हूँ कि अगर बेटे अच्छे हों तो ये वृद्धाश्रम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ कि एक बार एक माँ जो थी वो अच्छी उम्र की हो गई थी, मतलब बूढ़ी हो गई थी। तो वो जब भी खाना खाती थी ना, तो उसके हाथ से खाना गिर जाता था, कपड़ों पे गिर जाता था, बेड पे गिर जाता था, या टेबल पे कभी बैठ के खिलाते थे अपने साथ तो टेबल पे गिर जाता था और नीचे भी गिर जाता था। तो इससे उसकी बहू बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वो सफाई बहू को करनी पड़ती थी। यहीं अगर मैं कहूँ कि उस सफाई की जिम्मेदारी बहू की होने की बजाय अगर बेटे की होती तो शायद बहू को इतना गुस्सा ना आता, इतना बुरा ना लगता। तो हर बार क्योंकि सफाई बहू करती थी तो बहू बहुत परेशान हो गई। हो जाता है किसी का टेम्पर ऐसा हो तो वो बार बार अपने हस्बैंड को कहती थी कि इसको कहीं दूर छोड़ाओ, कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ाओ, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे ये सब नहीं संभाला जाता। तो बेटा भी सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि मैं अपनी माँ को कैसे वृद्धाश्रम छोड़ के आ सकता हूँ, जबकि मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरे को माँ ने अगर पाल पोस कर बड़ा किया है तो खुद वृद्धाश्रम जाने के लिए थोड़ी ना मुझे इसने आज ये बड़ा आदमी बनाया। तो एक बार वो ऐसा प्लान करता है कि अपनी वाइफ को, बच्चों को और अपनी माँ को लेके एक रेस्टोरेंट में जाता है। उसकी वाइफ बहुत परेशान तो होती है, दुखी होती है, और उसको बार बार मना भी करती है कि माँ को साथ नहीं लेके जाना। खाना खाते वक्त माँ को मैनर्स नहीं है कि टेबल पे कैसे खाना खाते हैं, या खाना खाते वक्त ये सारा आसपास फैला देगी, या खाना खाते वक्त ये सारे अपने कपड़े गंदे कर लेगी। लेकिन वो बेटा नहीं माना, उसने कहा नहीं, माँ तो साथ ही जाएगी। तो वो रेस्टोरेंट में जब पहुंचते हैं तो माँ भी बैठती है खाना खाने के लिए। तो खाना जैसे ही उठाने लगती है हाथ से तो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। तो बेटा देखकर थोड़ा दुखी होता है अपनी माँ के लिए। तो फिर वो जाके अपनी माँ की साथ वाली चेयर पे जाके बैठ जाता है और अपने हाथों से अपनी माँ को वो खाना खिलाता है। और फिर उसके बाद खाना नीचे नहीं गिरता और माँ के कपड़े भी गंदे नहीं होते। तो खाना खाने के बाद जो पानी पिलाता है वो भी अपने हाथ से गिलास उठा के पिलाता है। फिर एक टिश्यू उठा के अपनी माँ का लिप्स भी साफ करता है, मुंह भी साफ करता है। आसपास बैठे हुए लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे उनको कि बेटा देखो कैसा अपनी माँ के लिए कितना कुछ कर रहा है, जबकि उस बेटे की वाइफ, मतलब उस माँ की बहू जो थी, वो मुंह बनाए जा रही थी, वो शर्मिंदा हो रही थी अंदर ही अंदर कि ये हमारी कैसी सास है, लोग इधर देख रहे हैं, हमारा मतलब हमारे ऊपर हंसेंगे, हमारा मजाक बनाएंगे। लेकिन उस पुत्र ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की इस बात की। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग देख रहे थे और ध्यान से देख रहे थे। तो खाना खा के जब वो जाने लगे तो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, पीछे से एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठा था। उस बुजुर्ग ने खड़े होकर आवाज लगाई, बेटा जरा बात सुनो। तो उसकी बहू बहुत शर्मिंदा हुई। उसने कहा कि अब ये हमें कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी इंसल्ट हो जाएगी यहाँ पे, तो हमें यहाँ माँ को नहीं लाना चाहिए था। लेकिन बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो रुक गया। वो कहता है, हाँ जी अंकल जी कहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा तुम आज यहाँ पर अपने पीछे दो चीजें छोड़ के जा रहे हो। बेटे ने कहा, अंकल जी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा, मैंने तो सब कुछ ले लिया है, टेबल भी चेक कर ली है मैंने, कुछ नहीं रहा हमारा। तो वो कहता है, बेटा जो चीजें छोड़ के जा रहे हो वो टेबल पे नहीं है, वो हमारे दिल में है। पहली चीज जो तुम छोड़ के जा रहे हो वो है गर्व, जो हम जैसे लोगों के मन में तुम्हारे प्रति पनपा है।
और दूसरी चीज़ जो तुम छोड़ के जा रहे हो, वो ये जो जवान लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनके लिए एक सीख छोड़ के जा रहे हो कि अगर बुजुर्ग माता पिता होते हैं और वो खाना अपने हाथों से नहीं खा सकते हैं, तो बेटा उनको खाना खिला सकता है। तो ये चीज़ें 2 जो बहुत ही अनमोल हैं, यहाँ पे तो तुम छोड़ के जा रहे हो। ये यहाँ 2 बहुत बड़ी सीख छोड़ के जा रहे हो हम सब के लिए। तो हम आपके लिए ताली बजाते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका आभार करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। तो वो पुत्र जो था, वो अंकल जी से जाके गले मिला और उन दोनों के पाँव छुए और कहा कि आप बुजुर्गों का प्यार हम पर बना रहे और आपका आशीर्वाद बना रहे, तो हमें और क्या चाहिए। तो ये सब देखकर जो उसकी पत्नी थी, बहू जो थी, उसके दिल में जो बातें चल रही थी कि हमारी अब इंसल्ट हो गई, हमारी यहाँ बेइज्जती हो गई, हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, तो उसकी सोच भी वहीं बदल गई एकदम से। तो उस सिर्फ सोच नहीं बदली, उसके बाद उसका व्यवहार भी अपनी सास के प्रति बदल गया। तो इसीलिए मैं ये बात कह रही थी कि अगर बेटा ध्यान दे अपने माता पिता की तरफ, उनकी सेवा करने की तरफ, या अपनी जिम्मेदारी समझे, या माता पिता अगर जो प्राकृतिक रूप से कमजोर हो गए हैं, उनको संभालने का काम बेटा करता है, तो बहू के विचार अपने आप ही बदल जाते हैं, उसके कर्म, उसका व्यवहार सब कुछ बदल जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको भी ये बात थोड़ी सी ठीक लगी होगी कि अगर बेटा ध्यान दे तो बहू की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो अपने सास ससुर को कुछ कहे या ताने मारे या उनकी इंसल्ट करे या मतलब किसी भी तरह से उनको दुखी करे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर बेटा अच्छा हो तो बहू भी अच्छी होती है। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी बात अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अपनों के साथ शेयर भी कर देना। और अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन फटाफट आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।